जीवन संदेश, प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। प्यारे भाई और बहनों, आज पास्का का चौथा रविवार है। यह रविवार भला चरवाहा और बुलाहट रविवार के नाम से भी जाना जाता है। द हाइडिंग प्लेस नामक किताब के लेखक कोरी टेन बूम लिखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोरी टेन बूम और उनका परिवार नाजियों से यहूदियों को बचाने के लिए उन्हें अपने घर में छिपाते थे। वे जानते थे कि ऐसे करने से उन्हें गंभीर खतरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं की। अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और यातना शिविर में भेज दिया गया, लेकिन उनके बलिदान ने कई लोगों की जान बचाई। यह कहानी हमें यीशु की याद दिलाती है, जो भले चरवाहे की तरह हमें बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, भला चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यह छवि हमें उनके प्रेम, देखभाल और मार्गदर्शन की याद दिलाती है। धर्म ग्रंथ पर आधारित चरवाहों की जिम्मेदारी थी कि वे अपनी भेड़ों को मार्गदर्शन, सुरक्षा और देखभाल प्रदान करें। यीशु की छवि हमें उनकी सतत देखभाल और मार्गदर्शन का आश्वासन देती है। चाहे हम कितने भी खोए हुए या टूटे हुए क्यों ना हो, यीशु हमें कभी नहीं छोड़ते। वह हमें नाम से पुकारते हैं और हमें बुलाते हैं और हमें उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए निमंत्रण देते हैं। हमें अच्छे चरवाहे को पहचानना और उसका अनुसरण करना है। यीशु कहते हैं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं है, यह एक गहरा व्यक्तिगत संबंध है। भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है और उसका अनुसरण करती है। उसी तरह हम भी बुलाए गए हैं कि हम भी यीशु की आवाज को सुने और उसका पालन करें। हम यह सवाल कर सकते हैं कि हम उनकी आवाज को कैसे पहचान सकते हैं। प्रार्थना, धर्म ग्रंथ, कलीसिया की शिक्षाओं और संस्कारों के माध्यम से, विशेष रूप से पवित्र परम प्रसाद में। जितना अधिक समय हम यीशु के साथ बिताते हैं, उतनी ही स्पष्टता से हम उनकी आवाज को सुन सकते हैं, जो हमें सत्य और प्रेम में मार्गदर्शित करती हैं। मसीह के अनुयायियों के रूप में हमें भी अपने जीवन में चरवाहा बनने के लिए बुलाया गया है। उन लोगों की देखभाल करने के लिए जिन्हें हमारे ऊपर सौंपा गया है, विशेष रूप से कमजोरों, पीड़ितों और खोए हुए लोगों की। माता पिता अपने बच्चों के लिए चरवाहा है। पुरोहित और धर्मसंगी भाई बहन समुदायों के लिए चरवाहा है और नेता अपने लोगों के लिए चरवाहा है। प्रेरित चरित्र में पेतरुस साहस पूर्वक यह घोषणा करते हैं कि यीशु वह पत्थर जिसे कारीगरों ने ठुकरा दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया। यद्यपि उन्हें ठुकरा दिया गया, मसीह हमारे विश्वास की आधारशिला बन गए। यह हमें याद दिलाता है कि पीड़ा और अस्वीकृति के बीच भी ईश्वर की योजना कार्यान्वित होती रहती है। उनकी भेड़ों के रूप में
हम उनकी देखभाल पर भरोसा रखने के लिए बुलाए गए हैं, यह जानते हुए कि वह हमें अनंत जीवन की ओर ले जाते हैं। यीशु हमारे भला चरवाहा हमें उनके प्रेम पर भरोसा करने, उनकी आवाज सुनने और निष्ठा से उनका अनुसरण करने के लिए बुलाते हैं। जब हम इस भला चरवाहा रविवार का उत्सव मना रहे हैं, तो हम मसीह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें और उनकी कलीसिया की सेवा के लिए अधिक बुलाहट के लिए प्रार्थना करें। हम सदा अपने प्रेमपूर्ण चरवाहा की बाहों में शक्ति और सांत्वना प्राप्त करें, जो हमें परिपूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। आमीन।